Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है गूगल के अंदर, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो है ना हमारे पास जो इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, उससे रेलिवेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉलिंग क्या चीज़ है, इंडेक्सिंग क्या चीज़ है और रैंकिंग क्या चीज़ है। क्योंकि गूगल की जब आप वेबसाइट की, किसी भी वेबसाइट की गूगल सर्च कंसोल के अंदर आप उस पर वर्किंग करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं। वो एरर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली आपने हमने समझना है सबसे पहले ये कि गूगल का जो सर्च इंजन होता है वो किन रेलिवेंट ऑफ चीज पे काम कर रहा होता है। तो वो करता है, सबसे पहले क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है एक यूजर आपकी वेबसाइट पर, एक यूजर गूगल के सर्च पर आता है और अपना कोई भी कंटेंट लिखता है, तो गूगल सबसे पहले क्या काम करेगा, आपके उस कंटेंट को क्रॉल करेगा। सपोज करें मैं यहाँ पे आके मैंने कोई सा भी कीवर्ड यूज करा, मैंने लिखा ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, लिखा कुछ भी लिखा। अब यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, कुछ रिजल्ट मेरे पास आए। अब जैसे दराज डॉट पी के आया और अली एक्सप्रेस आया, इस तरह की कुछ चीजें मेरे पास आई हैं। अब यहाँ पे आप जरा गौर देखेंगे, जब यहाँ पर जब हम विजिट करेंगे तो यानी कि गूगल ने इसके ऊपर, मैंने इसको क्लिक करा और इसने मेरा उस कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना उसको सर्च करेगा। अब सर्च वाली जो पोजीशन होगी ना, अगर वो पेज, जो पेज जैसे फर्ज करें मेरे पास, मैं सैमसंग का मोबाइल है तो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो इंडेक्सिंग के ऊपर वो सर्च करेगा। यानी गूगल के अंदर आपका वो 10 पेजेस आपके बने हुए हैं, तो गूगल के डेटा के अंदर वो आपके पेजेस स्टोर हैं या नहीं है, ये इंडेक्सिंग का ताल्लुक होता है। जब तक हमारे पेज गूगल के नाम वेबसाइट की रैंकिंग करना चाह रहे हैं या वेबसाइट की एसईओ करना चाह रहे हैं ना हम, तो हमने सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जितने भी हमारे पेजेस है क्या गूगल के इंडेक्सिंग के अंदर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज का हम आज अपनी क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड चीज, रैंकिंग की बात करते हैं। जब गूगल सर्च कंसोल पे हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट की जो भी पोजीशन होती है उसको ऊपर लेकर आने के लिए तो गूगल की रैंकिंग होती है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड सर्च करा, अब यहाँ पे पास आपके पास 6 7 8 रिजल्ट आ रहे हैं। अब यूजर ने इसके ऊपर क्लिक करा तो मेरी वेबसाइट का जो रैंक होगा वो वेबसाइट की पोजीशन के ऊपर ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गूगल क्रॉलिंग किस तरीके से करता है और गूगल में इंडेक्सिंग क्या चीज है और गूगल के अंदर रैंकिंग क्या चीज है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ मौजूद है, ये मैंने ग्राफ रखा हुआ है यहाँ पर ना। अब इस ग्राफ को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्राफ क्या चीज है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस ग्राफ को थोड़ा समझाता हूँ। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो चीज है ना वो ये है कि आप, हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वो सबसे पहले किस पे जाता है, क्रॉलिंग करता है, मतलब गूगल के सर्च इंजन में जाएगा। जब वो सर्च इंजन में जाएगा तो वो हमारे कंटेंट को फॉलो करेगा। अच्छा, कंटेंट को वो फॉलो करेगा ना, तो उसमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो होता है हमारा एचटीएमएल का। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है तो वो आपके एचटीएमएल के फॉर्मेट में जाके क्रॉल करेगा और उसमें वो कंटेंट को सर्च करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। अब वो जो प्रोसेसिंग करेगा, अगर सपोज करें आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग पर नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट को स्किप कर जाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट को रीड नहीं करेगा, आपको गूगल के सर्च कंसोल पे लेकर नहीं आएगा। अगर वो इंडेक्सिंग पर है, इंडेक्स हुई भी वेबसाइट, तो जाहिर सी बात है वो गूगल का सर्च क्रॉल के अंदर ऊपर आ जाएगी वेबसाइट। अगर इस प्रोसेस के दरमियान कोई मसला आता है या वो रेंडरिंग नहीं करता, तो वापसी आपका ये पोजीशन दोबारा क्रॉल की तरफ चली जाएगी। यानी आपका गूगल का जो सर्च कंसोल है, सर्च इंजन है, वो क्या कर्म करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो हमारे लिए प्रोसेस होता है ना वो गूगल के इंडेक्सिंग करना प्रोसेस होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे देखें, मेरे पास एक वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पर अब इधर आते हैं हम, यहाँ पे अपना गूगल सर्च कंसोल पर आते हैं। देखें, अब ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास पेजेस है, अब मैंने ये वेबसाइट को अपने पास ऐड किया हुआ जिसका नाम है pakchannel.com की वेबसाइट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसके पेजेस पर आता हूँ। ये टॉपिक किस चीज का है, इंडेक्सिंग का है। अब मैंने बोला भाई मेरे जो पेजेस है ना, अब मेरी वेबसाइट में सारे अब ये आपको पता होगा, यहाँ पे हमने साइट में पहले किया हुआ है, तमाम पेज को यहाँ पे देख रहे हैं आप, साइट में मेरा सक्सेस हुआ हुआ है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यार, मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो पेजेस बने हुए हैं, क्या गूगल के क्रॉल के अंदर कितने पेजेस इंडेक्सिंग हुए हुए, मतलब गूगल के रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं, और कितने पेजेस मेरे गूगल के रिकॉर्ड में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, पेज इंडेक्सिंग में ये बोला भाई आपके जो है ना 5 पेजेस इंडेक्सिंग हुए हुए हैं और 29 जो पेजेस हैं वो आपके नॉट इंडेक्सिंग हुए हैं। अब ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा, अब रीजन क्या है ये मुझे यहाँ पे बताएगा। वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्सिंग, यानी आपके पेजेस क्यों इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, तो ये रीजन बता रहा है मुझे। अब ये रीजन कितने होते हैं मेरे पास, तो यहाँ पे रिसेंटली 2 रीजन शो हो रहे हैं। एक तो हो रहा है करंटली नॉट इंडेक्सिंग और एक हो रहा है डिस्कवर्ड द करंटली नॉट इंडेक्सिंग। ये 3 चीजें, दो ऑप्शन मेरे पास स्टेटस आ रहे हैं रीजन के कि मेरे पेजेस क्रॉल क्यों नहीं हो रहे। इसमें 3 पेजेस बता रहा है
क्रॉल्ड में, और इसमें कितने बता रहा है 26 बता रहा है, तो एवरेज हमारा टोटल क्या हो गया 29। 5 जो इंडेक्सिंग हुए हुए उनका मैं जो कह रहा है कि भाई ये 5 इंडेक्सिंग हुए हुए और ये नहीं हुए हुए। अब इसमें मुझे ये देखना होता है, अब मुझे ये देखना होता है, हो सकता है इसमें मुझे 20 पेजेस लाजमी इंडेक्स चाहिए, हो सकता है 9 पेजेस में नहीं चाह रहा इंडेक्सिंग करना, वो मुझे जरूरत ही नहीं है पेजेस को इंडेक्स करना, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर 29 बता रहा है या आपकी पेजेस में 100 बता रहा है तो आप 100 को ही टोटल को इंडेक्सिंग करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा मतलब अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पेजेस है ना, जिनको मुझे पता है यार ये मैं यूजर गूगल के सर्च कंसोल में लेकर आना मुझे जरूरी है, तो मैं वहां पर जाके इसकी इंडेक्सिंग करूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम इधर आते हैं, हम कुछ एरर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले तो हमारे पास कुछ एरर्स हैं, मैं यहाँ पे वो एरर्स भी दिखा दूं आपको, ये देखें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे यहाँ पर कुछ एरर्स को नोट किया हुआ है। अब ये कॉमन एरर्स हैं। अब ये कॉमन एरर्स क्या हमारे पास के, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हवाले से, बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल एरर। ये तमाम हमारे पास क्या चीजें, ये एरर्स आते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कंप्लीट इंडेक्सिंग प्रोसेस, अब ये नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। अब अगर मैं अपना सबसे पहले तो हम पहले बात ये करेंगे हम अपने जो पेजेस हैं उसको इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब इधर आते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो नीड होगी ना, वो किस चीज की नीड होगी, हम सबसे पहले अपना ऑप्शंस पर आएंगे। सबसे पहले तो हम साइट मैप को रिकॉर्ड करवाएंगे, ये काम हम कर चुके हैं पिछले वाली एक्सरसाइज के अंदर। अब हम इधर आएंगे, पेजेस के अंदर आएंगे, तो पेजेस के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जो एरर्स आ रहे होते हैं हमारे पास, उसको सोल्व करेंगे। अब सपोज करें मैं इस एरर को डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो पेज है ना, ये पेज मैं इस वाले पेज को इंडेक्स करना चाहता हूँ, मतलब ये मुझे इसने एरर दिखाया और मैंने बोला यार ये जो पेजेस है ना, ये वाला पेज मैं इसको इंडेक्स करूंगा। तो मैंने इस पे क्लिक करा, इस वाले पेज पे क्लिक करा और मैंने इस पे एक्सपेक्ट यूआरएल पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने यूआरएल पे क्लिक करा तो ये मेरे पेज को रिट्रीव करना स्टार्ट हुआ और इसने बोला पेज इज इंडेक्सिंग, और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने इसको क्या कर दिया, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दी। ये प्रैक्टिकल है, यानी मैंने उस पेज को टारगेट कर दिया। अब मुझे ये अगर मैसेज देगा सक्सेसफुल का तो मेरा पेज इंडेक्स हो जाएगा, अगर कोई रीजन होगा तो इस पेज में कुछ मसले मसाइल चल रहे होंगे जिसको मैंने टेस्टिंग करनी पड़ेगी और मैं इसको टेस्ट करूंगा। अभी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लेगा, क्या नाम है, इसको वेरीफाई करने में और इसको चेक करेगा। अच्छा, ये जब आप टेस्टिंग, यहाँ पर आप एक चीज को गौर से समझेंगे कि बाज दफा ऐसा होता है कि आप अभी जैसे इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये इंडेक्सिंग ना हो, लेकिन 3 या 4 मिनट के बाद दोबारा रिएक्शन करा आपने, यानी यही वाला प्रोसेस करा तो वो इंडेक्स हो जाए। इसकी वजह पता है क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि आपका सर्वर हो सकता है, आपका सर्वर जो है वो स्लो, ये देखें आ गया, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट मेरी हो चुकी है, यानी मैंने गूगल को इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कर दी है। अगर यहाँ पे कोई एरर बना हुआ आ जाता है, कोई इशू बना हुआ आ जाता है, उसकी कई रीजन होते हैं। एक रीजन तो पता है क्या होता है, ये आपके इस यूआरएल को टेस्ट करेगा, इस यूआरएल को टेस्ट करेगा, इस वाले यूआरएल को टेस्ट करेगा। अगर ये यूआरएल की स्पीड ही स्लो है, मतलब लोड टाइम इसका ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये आपके पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होते हैं, उसको भी हम आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि कुछ एरर जो हम समझने जा रहे थे। तो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप तमाम पेजेस का क्या करोगे, सबसे पहले आपके 10, 12, 20 जितने भी पेजेस हैं उसका आप कंप्लीट इंडेक्सिंग प्रोसेस करोगे, जो मैंने अभी आपको करना बताया है। ठीक है, अच्छा अब नंबर 2 आता है। बाज दफा ऐसा होता है कि जब आप इंडेक्सिंग कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो रीजन आ रहे हैं वो 2 रीजन आ रहे हैं। मैं इधर आता हूँ, आपसी पेजेस की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे 2 रीजन आ रहे हैं। यहाँ पे पता है बाज दफा एक रीजन ये लिखा हुआ होता है इस तरीके का, यहाँ पे एक रीजन ये आता है, ये वाला ब्लॉक बाय robots.txt एरर। अब ये एरर क्यों आता है, ये एरर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं। मेरे पास तो देखें यहाँ पे ये एरर नहीं आ रहा। अब मैं फर्स्ट करें, सपोज करें आप यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आपको इसी तरीके से वो पेजेस बताएगा जिन पर वो report.txt का एरर चल रहा है, यहाँ पे बताएगा। वो कोई भी XYZ हो सकता है। अब आपने एक चीज को यहाँ पे बड़ी अहम पॉइंट को नोट करना है। अब सपोज करें आपको यहाँ पे बता रहा 5 पेजेस, मिसाल के तौर पर उसने ये पेजेस बताया, इसने ये वाला पेज बताया, इसने ये वाला पेज बताया। अब मैं अपनी ही तरफ रख लेता हूँ, सपोज करें ये वाला एरर मुझे जनरेट हुआ और मैंने यहाँ पर आया तो यहाँ पे लिखा हुआ था पर रिपोर्ट की तरफ से एरर बन रहा है। अब मैंने इस पे क्लिक करा, जब मैंने इस पे क्लिक करा तो सपोज करें इसमें कितने पेजेस आ रहे हैं, 3। अब मुझे पता है यार ये वाला पेज तो गूगल के इंडेक्स में होना चाहिए, रिपोर्ट क्यों ब्लॉक कर रहा है इसको, और ये वाला मेरे पास ऑप्शनल है। मैं चाहता हूं यार ये वाला नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है। अगर मैं ये इसको चाहता ही नहीं है गूगल के इंडेक्सिंग पर आए, इसको नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन ये दोनों मेरे को चाहिए था यार, ये दोनों क्यों ब्लॉक हो रहे हैं। तो अब पता है क्या होगा, आपने क्या काम करना पड़ेगा, इन पेजेस का कहीं नाम आपका, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल खोलता हूं यहां पर और मैंने यहां पे लिखा parkchannel.com और यहां पर आके मैंने लिखा robots.txt
txt। अब यहाँ पे देखें, यहां से मुझे पता चलेगा, ये देखें, अगर इस वेबसाइट का नाम, मतलब मिसाल के तौर पे इस पेज का नाम इसके अंदर आ रहा होगा ना डिसअलाउ में, तो आपने फिर उसको सही करना है। आप उसको जाकर report.txt में जाके, और ये हम पिछले वाली एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं डिसअलाउ और अलाउ कैसे करते हैं। तो यानी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ये दूंगा कि इस तरीके का एरर आएगा, ये आएगा। दोबारा एक बात यहाँ पे रिपीट कर देता हूं मैं आपको दोबारा। अब यहाँ पे आपके 3 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं यार ये वाला तो गूगल के इंडेक्स पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब है अगर रिपोर्ट का एरर है, इसको आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, अलाउ करोगे। हाँ, अगर आप इसको चाहते हैं यार ये वाला पेज नहीं आना चाहिए था, तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसको नहीं चाह रहा, मैं वो लाना भी नहीं चाह रहा गूगल के इंडेक्सिंग में, तो मैं इसको लेके नहीं आता। जैसे आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था, जैसे अब हमारे पास ये वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर ये अगर फर्ज करें ये वाला पेज का नाम आ रहा है, ये वाला लिंक का नाम आ रहा है WP एडमिन। अब ये तो शो कराना यूजर को मुझे जरूरी नहीं है, तो मैं इसको जब शो नहीं करवाना चाहता, तो अगर इसका नाम यहाँ पर आ रहा है तो कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि मैं यूजर को गूगल के इंडेक्स पे शो ही नहीं कराना चाहता। तो ये वाला हमारे पास जो पहला जो हमारे पास जो एरर था, मैंने उसको यहाँ पे आपको बता भी दिया। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं, हम इसी तरफ वापसी आते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा एरर। पहले तो कंप्लीट प्रोसेसिंग का हो गया, और टॉपिक हमारा क्या है, गूगल सर्च कंसोल में जो एरर्स आते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 में। ये देखें, नंबर लिखा हुआ नॉट फाउंड 404 एरर। अच्छा, हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं, ये बहुत आप यूं समझ लें आपकी वेबसाइट का रैंक की पोजीशन को गिरा देगा अगर ये आपके पास एरर बन रहा है। इसको बहुत आप चीजें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसका मतलब होता क्या है, मैं आपको क्लियर बताऊं। 404 का एरर, अब मैं अपनी ही वेबसाइट पे एग्जांपल रखता हूं। देखिए, मैंने अगर क्लिक करा आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, आप ऊपर गौर से देखिएगा यूआरएल क्या बन रहा है, आईटी इंडस्ट्री का बन रहा है। ठीक है, यानी ये पेज ओपन हो रहा है ना, ठीक है, यानी ये पेज हैगा जब भी तो क्लिक हुआ है। अब फर्ज करें मैं कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूं, कॉन्टेक्ट अस पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, मैं यहां पर आ गया, तो यहां पे देखिए कॉन्टेक्ट अस के पेज में कॉन्टेक्ट अस का भी पेज खुल रहा है। अब मैं यहां पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे हेलो। अब हेलो पत्नी कोई पेज है या नहीं, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, द पेन, ये आ गया एरर 404 का एरर आ गया, पेज इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये पेज बना हुआ नहीं है, लेकिन आप क्या चेक करते हैं, जब आप यहां पर आते हैं गूगल के सर्च कंसोल में, तो यहां पर वो आपको बताता है 404 का एरर। लाइक मींस कि वो इस तरीके से आपको एरर बताता है कि भाई ये एरर है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करना है, वो तरीकेकार मैं आपको समझा रहा हूं। अभी हम काम कर रहे हैं, हम हमारे पास जो वेबसाइट बनी हुई है ना, वो बनी हुई है किसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। अब देखें, ये अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये प्लगइन होता है रैंक मैथ एसईओ का। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपका सेटअप कर देगा। अगर कोई पेज नहीं है गूगल के ऊपर, तो ये इस तरह का ऑटोमेटिकली 404 का एरर दिखा देगा। ठीक है, रैंक मैथ के अंदर। अब कुछ वेबसाइट होती है, कस्टम वेबसाइट्स होती हैं। अब कस्टम वेबसाइट में क्या होता है, जैसे मैं यहां पर आके एक वेबसाइट को खोल लेता हूं, मैं यहां पर आके लिखता हूं मिसाल के तौर पे, यहां पे मैंने लिखा और मैंने यहां पर आके लिख दिया। अब मैं इसको चलाता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट खोली। अब मैं इस वेबसाइट को खोलने के बाद में यहां पर इस वेबसाइट को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट खुल गई। अब देखिएगा, मैं किसी पेजेस पे क्लिक कर रहा हूं, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। अब मैं इधर आता हूं अबाउट अस पे, अब मैंने अबाउट अस पे क्लिक करा, देखा अबाउट अस का पेज खुल गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये गौर से देखिए, ये 404 का एरर है, लेकिन यहाँ 404 का एरर इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा, इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखें, जिस तरीके से ये आ रहा है ना एरर, यहाँ पे क्या शो होगा देखें। अब मैं इधर आता हूं और मैंने यहाँ पे hello.php लिखा, ये देखें 404 का रहा, लेकिन यहाँ पे कोई पेज ही नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पेज तो है नहीं, लेकिन मुझे कंटेंट दिखा रहा है। अगर आपका पेज गूगल क्रॉल के अंदर, आपका पेज कोई ऐसा पेज इंडेक्सिंग पे आ रहा है जो कि मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो आपने वो पेज अपने इंडेक्सिंग से हटाना होगा। ठीक है, वो पेज को लाजमी आप इंडेक्सिंग से हटाएंगे, उसकी क्रॉल उसको, ताकि वो गूगल के क्रॉल के अंदर नहीं आए। इससे एक नुकसान होता है, जब आप गूगल के सर्च कर, क्योंकि गूगल के इंडेक्सिंग में जब पेजेस आपका आते हैं ना, फर्ज करें आपका कोई ऐसा पेज है जिसमें लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ मिसाल के तौर पर पेज का नाम है प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स का पेज 404 पर आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स का पेज और प्रोडक्ट्स का पेज 404 पर आ रहा है, तो आपने ये पेज उसको नहीं मिल रहा। अब ये पेज आपका ऑलरेडी बना हुआ ही नहीं है। सपोज करें आपकी वेबसाइट पे क्या है, ये नहीं बना हुआ, तो आपने इसको रिमूव करना है। और अगर ये बना हुआ है, तो आपकी वेबसाइट में जितने भी उस पे, या फर्ज करें मैंने इस पे क्लिक करा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करा, कॉन्टेक्ट अस पे मैंने यहाँ पे देखा यार यहाँ पे जो पेज है ना खुल रहा ही नहीं है, तो मैं ये वाला जो लिंक है ना मेरा ब्रेक हो रहा है। कौन सा लिंक ब्रेक हो रहा है, ये वाला लिंक ब्रेक हो रहा है, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना होगा। अब ये हटाते कैसे, अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं,
तो वर्डप्रेस में आप इधर आएंगे तो ऑल पेजेस पे हम इधर आते हैं, कहाँ है ये हमारे पास, पेरेंट्स पे आते हैं और ये मेन्यूज आते हैं। ठीक है, मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ। वर्डप्रेस में आप यहाँ पे देखेंगे, आप मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पर IT इंडस्ट्रीज है। अब IT इंडस्ट्रीज पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, ये देखें ये पेज का लिंक दिया हुआ, नीचे देख रहे हैं आप स्क्रॉल में, ये पेज का लिंक आ रहा है, ओरिजिनल जो लिंक आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये लिंक यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पेज ओपन ही नहीं हो रहा, तो मुझे ये लिंक यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि वो गूगल के इंडेक्स में मेरा पेज को रिकॉर्ड नहीं करे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इधर आते हैं 404 की तरह। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब आप इस पे अगर वर्डप्रेस पे काम करें तो रैंक मैथ के अंदर ये ऑटोमेटिकली 404 के एरर के पेज को खुद ही बना देता है, ताकि वो गूगल के क्रॉल में नहीं है। अगर मैं रैंक मैथ का वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं आप लोग और रैंक मैथ का प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप यूं समझ लें कि आपकी वेबसाइट में ये वाला एरर जो है ना, मुश्किल है इसके चांस आने के। अगर इनके आ जाए तो अलग बात है, लेकिन वो रैंक मैथ इसको इग्नोर करवा देता है। ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं अल्टरनेटिव पेजेस विद द प्रॉपर कैनोनिकल टेग। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं। बार दफा क्या होता है कि आप जब वेबसाइट, हम वापसी गूगल के सर्च कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे इस तरह के एक एरर आता है, हर ये यहाँ पे इसी तरीके के एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, ये वाला एरर आएगा कि भाई ये जो है ना अल्टरनेटिव पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल पेज। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल। ये दोनों चीजें मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि दोनों पेजेस जो दोनों एरर्स हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैनोनिकल टैग कहते हैं किसको है। मिसाल के तौर पे आप, मैं यहाँ पर आता हूँ एक इसके ऊपर समझाता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है और वेबसाइट में क्या है, यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिएगा, अब ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है और ये वेबसाइट में एक पेज बना हुआ है, मिसाल के तौर पे IT इंडस्ट्री का बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने देखा ये जो पेज है हमारे पास, और यहां पे एक पेज बना हुआ है मिसाल के तौर पे IT टीम, ये बना हुआ है, सपोज करें। ठीक है, अब हो गया ये पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज, इसके अंदर यानी यूं समझ लें इस वाले पेज का ये पूरा डुप्लीकेट पेज है, मतलब बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। यानी जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वही इसी के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये कैनोनिकल के अंदर आ जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, ये कैनोनिकल के अंदर आ जाएगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा, डुप्लीकेट विदाउट द यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल अल्टरनेटिव पेज विद द प्रॉपर कैनोनिकल। यानी आपने अपने पेज को प्रॉपर तरीके से कैनोनिकल टैग के अंदर लेकर आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब मुझे पता है कि यार ये वाला पेज तो डुप्लीकेट गूगल मुझे रिकॉर्ड में बता रहा है, अब ये पेज भी क्या है, डुप्लीकेट है, और ये पेज भी क्या है, डुप्लीकेट है। अब पता नहीं पेरेंट ये है या ये, यानी ये पेज पहले बना था या पता नहीं ये वाला पहले पेज बना था, लेकिन दोनों पेजेस क्या है, ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब, दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूं, मींस के मैं यहां पर आता हूं, मैंने यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज का पेज खोला तो ये वाला खुल रहा है, देखिएगा। अब सपोज करें मैं कॉन्टेक्ट का पेज खोलता हूं तो कॉन्टेक्ट पे भी सेम यही वाला पेज खुल रहा है, तो ये कैनोनिकल के अंदर आ जाएगा। अगर आपको पता है कि नहीं यार ये दोनों पेजेस मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब एक का नाम IT इंडस्ट्रीज है और एक का नाम IT टीम है, ये दोनों पेजेस मुझे गूगल के क्रॉल के अंदर रखने हैं, तो आप गूगल आपको ये वाला एरर प्रोवाइड कर देगा। याद रखिएगा, इस तरीके का आपका एरर आ जाएगा, इस तरीका अल्टरनेटिव आप, या आपको लिखा आ जाएगा विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल पेज। अब इस सूरत में इसका हल क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है। नंबर 1, अब ये आप खुद डिसाइड करेंगे, यार ये दोनों पेजेस हैं, हो सकता है ये आपसे एक मिस्टेक के थ्रू बन गए हो, होता है ना, एक पेज आपने बनाया वो दूसरा पेज भी उसी तरीके का बना दिया आपने, अब वो गूगल के इंडेक्स में तो आ गया, तो आप क्या करें, इसको एक को क्या कर देंगे, रिमूव कर दें, उस पेज को हटा दें, तो वो गूगल के इंडेक्सिंग से हट जाएगा। जब आप इस पेज को हटाएंगे ना, तो एक चीज का आपने और ख्याल करना पड़ेगा। वो क्या ख्याल करना पड़ेगा, अब आप वर्डप्रेस के अंदर आएंगे और वर्डप्रेस में आपने अपने report.txt का है, हम रैंक मैथ के अंदर आते हैं, और नहीं सॉरी, साइट में हमने कहा बनाया था, साइट नहीं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर आएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास साइट में रहेगा। इसके अंदर आपको याद है, इसके अंदर आपने इसके अंदर नाम दिया होगा पेजेस का। जब मैं आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपकी जो वेबसाइट इंडेक्सिंग हुई हुई ये वाली फाइल, ये कहाँ रखी हुई है, ये आपके प्लगइन के अंदर रखी हुई होती है, उसके अंदर रखी होती है पब्लिक HTML के अंदर। उसके अंदर से भी जाके इसको क्या करेंगे, उस पेज को रिमूव करेंगे, वरना वो गूगल साइट मैप के थ्रू उसको इंडेक्सिंग फिर भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि इसको आपने फ्रंट हैंड से यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद बोले पेज तो हट गया, नहीं भाई, वो पेज हटा नहीं, वो इंडेक्सिंग में भी है, साइट मैप से भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर सपोज करें
अब ये दोनों पेजेस हैं आपके पास, ठीक है, ये दोनों पेजेस हैं। अच्छा अब यहां देखिए, अब फर्ज करें कि मैं दोबारा इसी तरफ आता हूं, अब आप सोच रहे हैं कि यार ये दोनों पेजेस ना डुप्लीकेट है, इसको आप रिमूव नहीं करना चाहते, ना इसको रिमूव करना चाहते हैं और ना ही आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, और ना ही मीन्स कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, किसको रिमूव करना चाहते हैं, ना ही इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैनोनिकल के अंदर लेकर आ जाऊंगा, यानी इसको इनको कैनोनिकल टेक बना दूंगा। अब कैनोनिकल टेक बनता है कैसे, बहुत इजी सा स्टेप है। आप यहाँ पर आके, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, ये आपके एक लाइन का इजाफा होता है, वो आपने करना होता है। वो कहाँ करेंगे आप लाइन का इजाफा, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर आके लिखा कैनोनिकल टेक, ठीक है। आपने यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट के, ये रहा, ये देखें, आपने ये वाला जो लिंक होता है ना, ये लिंक कॉपी करना है, और ये लिंक कॉपी करेंगे और ये कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पर आप आएंगे और सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन्स पे, और इधर आप आएंगे हेडर, हेडर एंड फूटर, ठीक है। ये प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। इसके दो सेक्शन आएंगे, हेडर का आएगा, फूटर का आएगा। आप हेडर फूटर में जाके अब ये वाला जो पेज है ना, ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक किसमें पेस्ट करेंगे, हेडर में। हेडर में कैसे पेस्ट करेंगे, मैं आपको उसकी डायरेक्शंस भी दिखाता हूँ। जब आप इसको हेडर में जाएंगे तो आपके पास, याद है ये हेडर में लगी होती है चीजें कोड के अंदर, आपने इसी जगह पे जाके पेस्ट करना है। बल्कि बहुत आसान से और समझा देता हूँ, बल्कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, मैं थीम को एडिट कर लेता हूँ। प्लगइन वैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ये मैं आता हूँ इस पे, अपना थीम कहाँ दिख रहा है, अपीयरेंस में, ये आ गया हमारे पास फाइल एडिटर, और बहुत आसान से यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखें, हेडर क्या दिख रहा है, ये रहा, ये थीम का हेडर है। जब आप हेडर एंड फूटर करेंगे ना, तो हेडर फूटर किसका खुलेगा, पेज का। आपने ये देखें, ये कौन सा टैग है, हेड। हेड के अंदर जाके, अब सपोज करें ये वाला पता है कौन सा पेज है, ये आपका पेज है कौन सा, अबाउट अस, या ये वाला पेज है। अब मैं इस पे जाके ये लिंक पेस्ट करूंगा और ये वाला कॉपी करूंगा लिंक, और वो लिंक इसके अंदर डाल दूंगा। ये रहा, ये पेज क्या था, डुप्लीकेट था ना। अब मैंने इस पेज में, पता है यहाँ पे इस पेज का नाम है, सपोज करें इस पेज का क्या नाम है, आईटी टीम। मैंने ये वाला पेज का नाम आईटी टीम लिख दिया यहाँ पर। अब ये पता क्या होता है, गूगल इसको कैनोनिकल में लेकर आ देगा। मतलब वो जो एरर है ना आपके पास, कौन सा वाला एरर, ये वाला जो एरर है आपका, ये कैनोनिकल वाला, ये दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा, आप पेज को रिमूव करोगे तो वैसे ही दूर होना है उसको। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं भाई ये मुझे तो बड़ा नीडेड है, इसको मैं रखना चाहता हूं, तो आप उसको, जिसको आप रखना चाहते हैं, अब आपके 3 पेजेस हैं, तो एक पेज को छोड़ देंगे, आप तीनों पेजेस में आप कैनोनिकल का पेज टैग लगा देंगे। कैनोनिकल टैग का मतलब, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये देखें, अब मैं 3 पेज की मिसाल दे रहा हूं, तो 2 की दी थी ना मैंने, अब मैं 3 पर आ जाता हूं। ये आईटी टीम 1, आईटी टीम 2, आईटी टीम 3, यानी 1 2 3। मैंने इसको क्या करा, 1 आईटी नंबर 1 टीम हो गई, और आईटी नंबर टीम 2 हो गई, और यहां पर आ गया मैं आईटी नंबर पेज 3 हो गई। अब ये तीनों पेज क्या है, डुप्लीकेट है। सपोज करें चारों पेज डुप्लीकेट है, 4 की मिसाल ले लेते हैं। अब आपने बोला नहीं यार ये तो चारों के चारों मुझे रखने हैं, तो मैं क्या काम करूंगा, हर पेजेस में जाके, हर पेजेस में जाके, ये पेज कौन सा है, मास्टर, मतलब ये पेरेंट है, इसका नाम लिख दूंगा। किसमें जाके, ये लिंक में कॉपी कर दूंगा कैनोनिकल, इसमें भी जाके, और ये लिंक कॉपी कर दूंगा मैं इसमें भी जाके, और ये लिंक कॉपी कर दूंगा मैं इसमें भी जाके। किसका लिंक कॉपी करूंगा, पेरेंट का। याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि इसको आपने गूगल को ऑथोराइज कर दिया भाई, तुम जब भी दिखाओ ना तो कैनोनिकल को, इनको रिमूव कर दो, इसको दिखाओ, यानी ये पेरेंट है, मैं पेरेंट को ले लिया। लेकिन याद रखें, ये किससे टकरा रहा था, आईटी इंडस्ट्री से टकरा रहा था, यानी आईटी इंडस्ट्री से टकरा रहा था, तो मैंने इसको टीम 1 में डाल दिया, टीम 2 में डाल दिया, टीम 3 में डाल दिया। Audio Jungle.